everyone, I am Meenu and we are doing full Pearl book explanation in this channel. We are providing here question and answers, think and answers, worksheet, back exercise of all the subjects like English, Maths, SST, Science, everything you will get from this channel. So if you are new in our schedule, then please subscribe the channel so that you don't have to wander here and there for anything. So don't forget to like and subscribe the channel. Chapter name is One Foggy Morning. Yes, class 5 English का chapter 3 है ये. Get started. What do you understand by science fiction? Take the correct answer. Yes, साइंस फिक्शन से मतलब आप क्या समझते हैं और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं. हमने इनमें से करेक्ट ऑप्शन को टेक करना है जो साइंस फिक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, तो फर्स्टली तो हम ये देख लेते हैं कि साइंस फिक्शन कहते किसको हैं. ठीक है, साइंस फिक्शन इज अ फंक्शनलाइज्ड स्टोरी वेयर इन द सेटिंग एंड प्लॉट आर सेंटर्ड अराउंड टेक्नोलॉजी, टाइम ट्रेवल, ऑर्डर, स्पेस और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद और विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अलायंस. Yes, story elements are not found in the known universe. Yes, and explained by scientific means. Yes, that is the meaning of science fiction. That means वैज्ञानिक कथा. अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके अनुसार जो है साइंस फिक्शन के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. फर्स्ट वन इज स्टोरीज अबाउट एडवेंचर. यस, एडवेंचर के बारे में जो कहानियाँ हैं इन्वॉल्विंग पायरेट्स और सेलर्स who travel too far off lands and are often involved in shipwrecks or battles at sea. यानी कि जिसमें समुद्री लुटेरे, ठीक है, समुद्री लुटेरे, पायरेट्स को क्या बोलते हैं, समुद्री लुटेरे या फिर नाविक शामिल हैं जो दूर देशों की यात्रा करते हैं और अक्सर समुद्र में जहाज़ों या लड़ाई में शामिल होते हैं. ठीक है. सेकंड है माइस्ट्री स्टोरीज अबाउट होस्ट और क्राइम स्टोरीज अबाउट डिटेक्टिव्स एंड अ लॉट ऑफ एक्शन यूजुअली बेस्ड इन अ सिटी. दैट मीन्स कि भूतों के बारे में रहस्य कहानियाँ या जासूसों के बारे में अपराध की कहानियाँ और बहुत सी कार्यवाही आमतौर पर एक शहर में आधारित होती है. ठीक है. थर्ड वन देखिए स्टोरीज अबाउट इमेजिनरी इवेंट्स ऑन अर्थ, इमेजिनरी इवेंट्स ऑन अर्थ और ऑन अनदर प्लैनेट डीलिंग विद टाइम ट्रैवल. ठीक है, अभी हमने बात करी थी जिसके बारे में जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, डीलिंग विद टाइम ट्रैवल एंड इन्वॉल्विंग अलाइन स्पीशीज और क्रिएचर. यस, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी रहेगी, दैट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है थर्ड. ठीक है. विच ऑफ दिस डू यू एसोसिएट विद साइंस फिक्शन. इन तीनों में से कौन सी एसोसिएट करती है साइंस फिक्शन से, तो ये वाली साइंस फिक्शन से एसोसिएट करती है, थर्ड ऑप्शन. ठीक है. अब यहाँ पर ये भी लिखा है वाई और डिस्कस इट इन क्लास. वाई, तो हम इसका आंसर यही देंगे जो हमने अभी डेफिनेशन दी है. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी पढ़ना. असली यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिससे रिलेटेड ये पूरी स्टोरी है. हम इसे पढ़ते हैं. Rishi is waiting at the bus stop one morning when a stranger appears and talks to him. Yes, the stranger is no ordinary person, but he just cannot seem to impress Rishi. That means कि एक सुबह जो ऋषि था वो बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा होता है जब एक स्ट्रेंजर उसके पास आता है. एक अजनबी आदमी जैसे कि वो जानता नहीं है, उससे स्ट्रेंजर बोलते हैं, वो उसके पास आता है और उससे बात करता है. स्ट्रेंजर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जैसे वो खुद दिखता है, बाकी के इंसान दिखते हैं, वैसा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह ऋषि को प्रभावित नहीं कर पा रहा था. यस, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से. हेलो यंग मैन, व्हाट्स योर नेम. हेलो नौजवान, क्या है आपका नाम. ऋषि वॉज स्टार्टल्ड बाय द सडन वॉइस बिहाइंड हिम. ऋषि अपने पीछे अचानक आई आवाज़ से एकदम चौंक गया. स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज्ड होना. यस, Rishi, he blurted out as he turned around. Blurted out means spoke without thinking. Yes, Rishi मुड़ते ही बुदबुदाया. Blurted out, that means spoke without thinking. बिना सोचे समझे बोलना, उसे बोलते हैं बुदबुदाना. Blurted out. Yes, there was no one there. The lane was empty as usual on the cold, foggy morning. वहाँ पर कोई नहीं था. ठंडी कोहरे वाली सुबह में लेन हमेशा की तरह खाली थी. एट 6:30 AM ओनली बर्ड्स एंड स्कूल्स किड्स वर अप. सुबह 6:30 बजे 6:30 पे केवल पक्षी और स्कूली बच्चे ही उठे थे. खर्र ऊँ, अ साउंड केम फ्रॉम बिहाइंड हिम. यस, खर ऊँ, उसके पीछे से एक आवाज़ आई. एज इफ समवन वर क्लियरिंग हिज
थ्रॉट, जैसे कोई उसका गला साफ कर रहा हो। ऋषि whirled round and bumped into a thickly padded overcoat। ऋषि घूमा और एक मोटे गद्देदार ओवरकोट से जा टकराया। ठीक है। सॉरी ही सेड एंड स्टेप्ड बैक। क्षमा करें, उसने कहा और वापस कदम रखा। ठीक है, मतलब जो ऋषि था वो आराम से खड़ा हुआ था। ध्यान से समझिएगा स्टोरी को, आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ एक बार। ऋषि खड़ा हुआ था और उसे अचानक से पीछे से एक आवाज़ आती है। जब वो मुड़ कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। थोड़ी देर में फिर से उसे एक आवाज़ आती है, जैसे कोई उसके पीछे अपना गला साफ़ कर रहा है। जैसे हम हमारे गले में हिचकिचाहट होती तो हम भी करते हैं ना इस तरह से उसे पीछे से आवाज़ आई। ठीक है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़े से ओवरकोट में एक इंसान था। ठीक है, तो जब वो पीछे मुड़ा और वो बड़े से ओवरकोट से टकरा गया जो कि उस आदमी ने पहना था, जो उसके पीछे खड़ा था। ठीक है, उम्मीद है आपको अब तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रेंजर वॉज अ कॉमिकल साइट। अजनबी एक हास्यप्रद दृश्य था। कॉमिकल मीन्स आप कॉमिक्स बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पर जिस तरह के दृश्य, जिस तरह की छवि आपको दिखाई देती है, उस तरह का वो इंसान उसे दिखाई दिया। फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ हिज आर्मी ग्रीन ओवरकोट पीप्ड टू ब्राउन बूट्स। यस, उसके आर्मी ग्रीन ओवरकोट के निचले सिरे से भूरे रंग के 2 जूते झांक रहे थे। यानी ऊपर तो उसने एक आर्मी कोट पहना हुआ था बड़ा सा, और नीचे उसने ब्राउन कलर के जूते पहने हुए थे। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, नीचे ब्राउन कलर के जूते हैं, ऊपर ओवरकोट पहना हुआ है। ठीक है। His collar was upturned and on his head was a large white floppy cricketer cap। ठीक है, उसका कॉलर उल्टा हुआ था। जिस तरह आप देख सकते हैं उसका कॉलर उल्टा हुआ था और सिर पर एक बड़ी सी सफ़ेद फ्लॉपी क्रिकेटर की टोपी थी। जिस तरह से क्रिकेटर पहनते हैं उस तरह की एक टोपी जो है उसने पहनी हुई थी उस आदमी ने। ओके, मस्ट बी एन आर्मी मैन, ऋषि थॉट। ऋषि ने सोचा कि ये ज़रूर ही एक आर्मी का आदमी है। आउट फॉर अ मॉर्निंग स्ट्रॉल, जो कि सुबह की सैर के लिए निकला है। ठीक है, ऋषि ने सोचा ये कोई फौजी होगा जो कि सुबह की सैर के लिए निकला है। आर यू गोइंग ऑन अ हाइक और समथिंग, क्या आप हाइक पर जा रहे हैं या कुछ और। दैट्स बिग बैकपैक टू कैरी, द मैन सेड। आदमी ने कहा, क्या आप हाइक पर जा रहे हो या कहीं और। आपके पीछे एक बड़ा सा बैग टांगा, जैसे स्कूल का बच्चा था, इसके पीछे एक बड़ा सा बैग टांगा था। तो उस स्ट्रेंजर आदमी ने उससे पूछा कि क्या आप हाइक में जा रहे हो, आपने पीछे इतना बड़ा बैग टांगा हुआ है ना। डोंट बी सिली, ऋषि सेड, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम वेटिंग फॉर द स्कूल बस। उसने बोला, ऋषि ने उसे बोला कि मूर्ख हो क्या, मूर्ख मत बनो। ऋषि ने कहा, मैं स्कूल जा रहा हूँ और मैं स्कूल बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। यस। द मैन सेड, मैथ्स एंड जियोग्राफी एंड ऑल दैट ए। ठीक है, आदमी ने कहा, गणित और भूगोल और वह सब। डू यू लाइक स्कूल, क्या तुम्हें स्कूल पसंद है। इट्स ओके, ऋषि साइड। यू लाइक मैथ्स, द स्ट्रेंजर सेड, गिव मी अ डिफ़िकल्ट वन। यस, ठीक है, ऋषि ने आह भरी, आपको गणित पसंद है। अजनबी, मुझे एक कठिन राशि दे दो। ठीक है, एक स्ट्रेंजर आदमी ने बोला कि तुम मुझे एक कठिन सवाल दो, मैं उसका आंसर तुम्हें दूंगा। ठीक है, लेट्स सी हाउ फास्ट आई कैन डू इट। देखते हैं मैं कितनी तेज़ी से कर सकता हूँ उस सवाल को, जो सवाल आप मुझसे पूछोगे। The men, obviously crazy, Rishi thought, well, why not? It will help to pass the time. The fog was delaying the bus again. आदमी स्पष्ट रूप से पागल है, ऋषि ने सोचा। क्यों नहीं, वह समय काटने में मदद करेगा। उसने मतलब ऋषि ने उस स्ट्रेंजर को बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पूछता हूँ, इससे मेरा समय भी थोड़ा सा निकल जाएगा, क्योंकि कोहरा जो फोग है वो फिर से बस में देरी कर रही है। बस अभी आई नहीं थी, फॉग की वजह से थोड़ा डिले हो गई थी, इसीलिए वो स्ट्रेंजर आदमी से बातें करने लगा। ठीक है। 9,989,762 divided by 786, ये
क्वेश्चन पूछा ऋषि ने उस स्ट्रेंजर से, इतनी उसने अमाउंट बोली, ठीक है। ऋषि रेटल्ड आउट, दैट मीन्स स्पोक क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग, मतलब बिना सोचे समझे उसने एक राशि, उसके सामने अमाउंट बोल दी थी, ठीक है, कि इसके बारे में बताओ कि ये कितना आंसर होगा इसका, उसने बिना सोचे समझे। अब रेटल्ड आउट का मतलब क्या है, स्पोक क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना कि इसका आंसर आप मुझे दो, ठीक है। ये जो राशि बोली थी इसका आंसर, दैट मीन्स ऋषि को खुद भी नहीं पता था, उसने सीधे क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेंजर से कर दिया था, ठीक है। ऋषि rattled out the first large numbers that, moving to the next page, that came into his head. ऋषि ने वो नंबर बोला जो नंबर उसके दिमाग में एट द स्पॉट आ गया था, वही नंबर उसने उस स्ट्रेंजर से पूछा था। दैट्स वेरी इजी, द मैन सेड। उस स्ट्रेंजर आदमी ने बोला ये तो बहुत आसान है, 12,709 प्लस डेसिमल्स, मतलब उसने उसका आंसर दे दिया कि इतनी अमाउंट है जितना आपने क्वेश्चन पूछा है, ये इसका आंसर है। दैट वॉज फास्ट, उसने बहुत ही जल्दी उत्तर दिया था। ऋषि पुल्ड आउट अ रूलर फ्रॉम हिज बैग, ऋषि ने अपने बैग में से कैलकुलेटर निकाला। द रूलर हैड अ सोलर कैलकुलेटर, उस रूलर में, जो उसने रूलर निकाला था उसमें सोलर कैलकुलेटर था, ठीक है। 9989762, द स्ट्रेंजर prompted as Rishi keyed in the number, the answer was right. जैसे ही उसने अपने कैलकुलेटर में चेक किया, उस स्ट्रेंजर ने जो आंसर दिया था, उसने देखा कि उस अजनबी ने जो भी आंसर दिया है, वो ऋषि ने जैसे ही चेक किया, वो नंबर डाला जो उसने बोला था, वो उत्तर उसका बिल्कुल ठीक था, ठीक है। सो वॉट, ऋषि सेड, ऋषि ने बोला फिर क्या हुआ। शकुंतला देवी कैन डू मोर डिफ़िकल्ट सम्स एंड फास्टर देन अ कंप्यूटर। ऋषि ने कहा फिर क्या हुआ कि आपने जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आपने जवाब दे दिया। शकुंतला देवी बहुत ही मुश्किल क्वेश्चंस को बड़े ही जल्दी, कंप्यूटर से भी ज़्यादा जल्दी जवाब दे देती है शकुंतला देवी, ठीक है। हु इज़ ही, आस्क्ड द मैन स्टार्टल्ड। उस आदमी ने पूछा हु इज़ ही, वो कौन है। हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन हिम, कितने टाइम से तुम उसे जानते हो। वेयर इज़ ही फ्रॉम, वो कहाँ से है। हैव यू मेट हिम, क्या तुम उससे मिले हो। द क्वेश्चंस पॉर्ड आउट। अब इसका, उसने बहुत सारे क्वेश्चन उस आदमी ने ऋषि से पूछे, सवालों की झड़ी लग गई। द क्वेश्चंस पॉर्ड आउट, दैट मीन्स सवालों की झड़ी लगना, ठीक है। इट इज़ अ शी, उसने बोला कि वो, ऋषि ने बोला, ऋषि ने बोला वो ही नहीं है, वो शी है, यानी कि वो लड़की है, ठीक है, वो औरत है। हैव नॉट यू हर्ड अबाउट हर, क्या तुमने उसके बारे में कभी नहीं सुना। शी हैज़ बीन होल्डिंग शोज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में उसके शोज़ होते हैं और तुमने उनके बारे में नहीं सुना। किसके बारे में, शकुंतला देवी के बारे में। आई सी, द मैन सेड, कैन शी डू दिस, मैं देखता हूँ, आदमी ने कहा, क्या वह ऐसा कर सकती है। ही held out a huge gloved hand and then he closed his palm. When he opened it, there was a chocolate bar in it. उसने दस्ताने वाला, उस स्ट्रेंजर आदमी ने ऋषि के सामने दस्ताने वाला हाथ, एक बड़ा हाथ बढ़ाया इस तरह से, फिर उसने अपनी हथेली बंद कर दी। फिर उसने पहले इस तरह से हाथ बढ़ाया, उसके बाद उसने अपनी हथेली इस तरह से बंद कर ली। जब उन्होंने दोबारा से उस हथेली को खोला तो उसमें एक चॉकलेट बार थी, उसमें एक क्या थी, चॉकलेट बार। नो थैंक यू, आई डोंट लाइक चॉकलेट्स, ऋषि सेड एज द मैन ऑफर्ड द bar to him. He loved chocolates, but he was not going to accept one from a stranger. अब इस पे ऋषि ने क्या बोला, नहीं धन्यवाद, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। ऋषि ने उस आदमी को बार की पेशकश करते हुए कहा कि मुझे ये चॉकलेट बार नहीं चाहिए। हालांकि उसे चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, लेकिन वह किसी अजनबी से एक चॉकलेट स्वीकार नहीं कर सकता था, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमें सिखाते हैं कि किसी भी अजनबी से हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, द मैन क्लोज्ड हिज पाम, टर्न्ड इट ओवर एंड ओपनड इट वंस अगेन, नथिंग फेल आउट, द चॉकलेट हैड डिसअपीयर्ड। उसके बाद उस आदमी ने अपनी हथेली बंद कर दी, जैसे उसने हथेली खोली थी, उस आदमी ने अपनी हथेली बंद कर दी, उसने पलटा और एक बार फिर खोल दिया, कुछ भी नीचे नहीं गिरा था, ठीक है। चॉकलेट जो थी वो गायब हो गई थी, वह एक अच्छी तरकीब थी, ठीक है। नहीं, आपके सामने कोई ऐसा मैजिक करेगा, आप भी हैरान हो जाएंगे ना, कि जिस तरह से फर्स्टली तो उसने इस तरह से अपना हाथ खोला, उसके बाद बंद किया, फिर से खोला तो उसमें चॉकलेट थी।
जब ऋषि ने चॉकलेट लेने से इनकार कर दिया, उसके बाद उस स्ट्रेंजर ने क्या किया, इस तरह से वो पाम बंद किया, उल्टा किया और इस तरह से खोल दिया और उसके हाथ से कुछ भी नीचे नहीं गिरा। वो चॉकलेट गायब हो चुकी थी। दैट वॉज अ गुड ट्रिक। ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, बहुत अच्छी ट्रिक है। आर यू ए मैजिशियन? क्या तुम जादूगर हो? ऋषि ने उस स्ट्रेंजर आदमी से पूछा कि क्या तुम जादूगर हो? सेक्शन 2, A magician? Oh no, anyone can do it where I come from, the man said. एक जादूगर? नहीं, कोई भी इसे कर सकता है जहाँ से मैं आया हूँ, आदमी ने कहा। उस आदमी ने ऋषि को कहा, उस स्ट्रेंजर ने ऋषि को कहा कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ के लोग इस चीज़ को बड़े आराम से कर लेते हैं। He held out his hand again, closed the palm and opened it. There was a toy car in it. He handed it to ऋषि। ठीक है, उसने अपना हाथ फिर से बढ़ाया, हथेली को बंद किया और फिर से खोल दिया। ठीक है, उसमें एक खिलौना कार थी। उन्होंने इसे ऋषि को सौंप दिया। ठीक है, उन्होंने फिर से उसे भी ट्रिक करके दिखाई। कैन आई कीप दिस? ऋषि आस्क्ड एक्साइटेडली। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? ऋषि ने उत्साह से पूछा। ऑफ कोर्स, द मैन सेड। मैन ने कहा, बेशक आप इसे रख सकते हैं। इज दैट वाई योर ओवरकोट इज सो फिल्ड आउट? क्या इसीलिए तुम्हारा ओवरकोट इतना भरा हुआ है? ऋषि ने पूछा। डू यू हाइड लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर? क्या तुमने इस कोट में बहुत सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं? हाइड, छिपाना। द मैन लुक्ड पजल्ड। मैन जो है थोड़ा हैरान हो गया, पजल हो गया, कंफ्यूज हो गया कि ये क्या पूछ रहा है। ओ आई सी, यू थिंक आई एम प्रोड्यूसिंग दीज थिंग्स फ्रॉम माई कोट पॉकेट्स। यू आर रॉन्ग, लेट इट बी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, आपको लगता है कि मैं अपने कोट की जेब में से इन चीज़ों को ला रहा हूँ, मेरे कोट के जेब में ये चीज़ें सारी पैदा हो रही हैं। आप गलत हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेट इट बीट का मतलब जाने दो, कोई बात नहीं, आपने ऐसी बात बोली, कोई बात नहीं। ठीक है, ऋषि स्टूड प्लेइंग विद द कार। सडनली इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल एट हिज फीट। ऋषि उस गाड़ी के साथ खेलने लगा जो गाड़ी उसे स्ट्रेंजर ने दी थी। ऋषि गाड़ी के साथ खेलता खड़ा रहा। अचानक वह उसके हाथ से फिसल कर उसके पैरों पर गिर गई गाड़ी। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। वेट, द मैन सेड एज ऋषि बेंट टू पिक इट अप। रुको, उस आदमी ने कहा जैसे ही ऋषि उस कार को लेने के लिए झुका। द मैन राइट आर्म एंड द स्लीव ऑफ द कोट लेंथन्ड। आदमी का दाहिना हाथ, आदमी का राइट आर्म जो था और कोट की बाह लंबी हो गई अपने आप। ठीक है, लॉन्गर एंड लॉन्गर इट ग्रीव अंटिल द फिंगर्स रीच द ग्राउंड। द हैंड क्लोज्ड ऑन द कार एंड रिट्रीटेड अपवर्ड्स। यस, यह लंबा और लंबा होता गया, यानी कि उस स्ट्रेंजर आदमी का हाथ जो है वो लंबा लंबा होता गया जब तक कि उंगलियां ज़मीन तक नहीं पहुंच गई। हाथ कार पर बंद हो गया और उसने उस कार को ऊपर की तरफ खींचा। देयर ही सेड, वहाँ उन्होंने कहा। हाउ डिड यू डू दैट? आपने वह कैसे किया? ऋषि ने पूछा। आई हैव नेवर सीन अ ट्रिक लाइक दैट बिफोर। इस तरह की ट्रिक मैंने पहले तो कभी देखी नहीं जैसी आपने की। यू स्टिल थिंक आई एम प्लेइंग ट्रिक्स? तो स्ट्रेंजर ने बोला ऋषि को कि आप अभी भी यही से सोच रहे हो कि मैं ट्रिक्स खेल रहा हूँ आपके साथ। गिव मी द कार फॉर अ मोमेंट, विल यू? ही आस्क्ड। उस स्ट्रेंजर आदमी ने कहा, कुछ टाइम के लिए मुझे अपनी कार दो। ठीक है, ऋषि हैंडेड इट ओवर। ऋषि ने वो कार उसे वापस कर दी। द मैन आर्म एक्सटेंडेड अगेन। मैन की जो आर्म थी, जो उसका बाजू थी, वो और लंबी होती गई। राइट अप टू द मिडल ऑफ द रोड। ठीक, सड़क के बीचों बीच वो अपनी आर्म को लंबी करके ले गया। ठीक है, खड़े तो वो किनारे में थे लेकिन अपनी आर्म को वो लंबी करके मिडल ऑफ द रोड में ले गया। ही पुट द कार डाउन। उसने कार फिर से नीचे रखी। नाउ वॉच, द मैन सेड। अब देखो, उस आदमी ने कहा। एज ऋषि वॉच्ड, द सिल्वर ग्रे टॉय मेड द साउंड ऑफ एन इंजन स्टार्टिंग अप। स्लोली इट बिगेन टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, वो कार स्ट्रेंजर ने ऋषि को दी थी, उसमें से इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आई। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी वो कार। स्लोली इट बिगेन टू मूव फॉरवर्ड। धीरे धीरे वो कार आगे बढ़ती गई। द कार स्क्रीच्ड एज इट वेंट राउंड अ पेबल।
कंकड़ के पास जाते ही वो कार चीख पड़ी। When it had traveled a few feet, it made a sharp about turn on two wheels and sped back towards ऋषि। जब वह कुछ फुट तक चल चुकी थी वो कार, तो उसने दो पहियों पर एक तेज़ चक्कर लगाया और वापस ऋषि की ओर दौड़ पड़ी। ठीक है, समझ में आई। कार जो है, जब उसने बोला कि आप तो बहुत अच्छे ट्रिकस्टर हो, है ना, ऋषि ने बोला स्ट्रेंजर को। स्ट्रेंजर ने बोला तुम अभी भी मुझे ट्रिक चलाने वाला मान रहे हो, मैं ट्रिकस्टर नहीं हूँ। उसने उससे कार मांगी ऋषि से, उस स्ट्रेंजर ने, और अपना हाथ लंबा करके रोड के बीचों बीच वो कार रख दी। ठीक है, उसके बाद कार का इंजन जो है वो थोड़ी देर में चलने लगा, आवाज़ आई इंजन चलने की। कार थोड़ी दूर तक आगे गई, एक पत्थर के ऊपर जब टकराई वो, तो उसमें से बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। उसके बाद वो वापस मुड़ी कार, उसके पहिए दोनों वापस मुड़े और ऋषि के पास आके वो कार खड़ी हो गई। ठीक है, समझ में आई। You are a very good ventriloquist, Rishi said admiringly as he picked up the car and put it into his bag. आप बहुत अच्छे वेंट्रीलॉक्विक्स हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स अ परफॉर्मर हु कैन स्पीक इन अ वे दैट मेक्स इट सीम एज इफ द वॉइस इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स। उसने ये सोचा कि जो कार में से आवाज़ आई वो स्ट्रेंजर ने अपने मुंह में से निकाली। ठीक है, मतलब कार की आवाज़ नहीं थी। अब वेंट्रीलॉक्विस्ट किसको बोलते हैं कि ऐसा लगे कि आवाज़ कहीं और से आ रही है और अब मतलब मुंह से बोलना। ठीक है, तो उसने उसको ऐसा कहा। ऋषि ने उसकी तारीफ़ करते हुए बोला कि आप तो बहुत अच्छे वेंट्रीलॉक्विस्ट हो। ऋषि ने प्रशंसा करते हुए कहा। जैसे उसने, और उसके बाद उसने वो कार उठाई और अपने बैग में उसने वो डाल दी कार। ठीक है, Those car noises really sounded like they were coming from the car. उस कार की आवाज़ ऐसी थी जैसे उस कार के अंदर से ही वो आवाज़ आई है। मतलब उसे लग रहा था जो कार की आवाज़ थी वो स्ट्रेंजर ने अपने मुंह में से निकाली थी। आई एम नॉट अ वेंट्रीलॉक्विस्ट, द मैन सेड एंड थ्रू अप हिज आर्म्स। उस आदमी ने कहा मैं वेंट्रीलॉक्विस्ट नहीं हूँ, और उसने अपने जो हाथ थे वो अंदर कर लिए। ठीक है, ऐसा बोल के कि मैं वेंट्रीलॉक्विस्ट नहीं हूँ, ऐसा बोलकर उस आदमी ने अपने हाथ अंदर कर लिए। ऋषि फेल्ट सॉरी फॉर हिम। आफ्टर ऑल द पुअर मैन वॉज ट्राइंग टू एंटरटेन हिम एंड फॉर फ्री। उसका जो आदमी था उसने उसका मनोरंजन करने की कोशिश करी थी, वो भी मुफ्त में, इसीलिए ऋषि ने उससे माफ़ी मांगी। और ऑल बॉयज़ लाइक यू, द मैन सेड एट लास्ट। उस स्ट्रेंजर आदमी ने ऋषि से पूछा क्या सारे लड़के तुम्हारे जैसे होते हैं? मीनिंग स्मार्ट, मतलब होशियार। ऋषि सेड ओ नो, आई एम नॉट गुड एट स्टडीज़ बट आई रीड लॉट ऑफ बुक्स। ऋषि ने कहा अरे नहीं, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ। द मैन वॉज क्वाइट। मैन जो है वो बिल्कुल चुप रहा। ही सीम्ड अपसेट, वो थोड़ा उदास हो गया था। जस्ट देन द बस अराइव्ड, उसके बाद बस आ गई। इट टर्न्ड इनटू द लेन। ठीक है, वह आदमी चुप था, वह परेशान सा लग रहा था। तभी वहाँ बस आ गई। ठीक है, बस अराइव्ड। इट टर्न्ड इनटू द लेन एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ देम। वह गली में मुड़ गया और उनके सामने वो जो बस है वो रुक गई। ठीक है, बाय, ऋषि सेड विदाउट लुकिंग बैक एंड बिगेन टू क्लाइंब अप द स्टेप्स। हाफ अवे अप ही टर्न्ड। ठीक है, अलविदा, ऋषि ने बिना पीछे देखे कहा और आधा ऊपर चढ़ने लगा। वह मुड़ गया। ठीक है, आधी सीढ़ी के ऊपर वो चढ़ गया था और उसके बाद उसने मुड़ के बोला बाय उस आदमी को। ठीक है, यू डिडंट टेल मी योर नेम, ही शाउटेड अबव द नॉइस ऑफ द बस एंड द किड्स। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, वह बस और बच्चों के शोर के ऊपर चिल्लाया। बट देयर वॉज नो वन इन द लेन, लेकिन गली में कोई भी नहीं था। ठीक है, इट वॉज एज एम्पटी एज इट हैड बीन एट 6:25 AM। वह उतना ही खाली था जितना सुबह 6:25 बजे जब वह अपने घर से निकला था। ठीक है, ही ओपन हिज बैग एंड पुट अ हैंड इनसाइड। उसने अपना बैग खोला और उसके अंदर अपना हाथ डाला। द कार वॉज स्टिल देयर, कार अभी भी वहीं थी। ठीक है, तो मतलब इस तरह से कई लोग हमें रास्ते में ऐसे मिल जाते हैं जिनके बारे में हम सोचने में मजबूर होते हैं वो कौन था, कैसा था, उसने जो भी बातें हमारे साथ करी वो क्यों करी, है ना। बहुत कुछ हम सोचते हैं। ऐसे ही वो स्ट्रेंजर भी उस ऋषि को मिला था और ऋषि पहले उसे मैजिशियन समझने लगा, उसके बाद उसने उसे वेंट्रिलोक्विस्ट समझा, लेकिन वो आदमी कोई और ही था। आपके अकॉर्डिंग वो आदमी कौन था मुझे कमेंट करके बताइए।
इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की पूरी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप भी चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इसके साथ ही शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।